गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीति विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। राजनीति विज्ञान में मैं आप सभी को राजनीति विज्ञान का प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को राज्यों का पुनर्गठन, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो अध्याय 1 में हमारा जितने भी पॉइंट थे सभी पॉइंट को मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझाया। अब यह प्रश्न बनती है कि इस क्लास में प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस क्लास में मैं आप सभी को अध्याय 1 से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज मैं आपको बताऊंगा तथा समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को भी एक बार फिर से आप सभी को बतलाऊंगा तथा समझाऊंगा। आज इतना काम करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में प्रथम अध्याय का सर्वप्रथम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं उन सभी पॉइंटों को एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझाने का जो काम होगा, जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनेंगे मैं उस पर आपको फोकस करूंगा, क्योंकि कल के वीडियो में राज्यों का पुनर्गठन में जितने भी पॉइंट था सभी अच्छे से समझा दिया, लेकिन आपको मैं ये नहीं बताया था कि उस पॉइंट से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बन रहे हैं, ये मैं आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो खास करके कल की जो क्लास हुई थी उस पर हम ज़्यादा गौर करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा और क्या सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान का हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक मैं ऊपर में प्यारे बच्चों शीर्षक लिख देता हूं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये हो गया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, ये मेरा शीर्षक का नाम हो गया। ठीक है, इस क्लास के बाद आपका जो प्रथम अध्याय होगा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्न उत्तर करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक, ठीक है, अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे पांचों सब्जेक्ट के, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में MVVI VVI क्वेश्चन को चिन्हित किए जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर में समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, उस गैस क्वेश्चन से आपका रिवीजन भी कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, सब्जेक्टिव का टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, 70 61 50 45 52 इस नंबर पे कॉल करके आपको जानकारी प्राप्त कर लेना है कि सर हम किस प्रकार से पेड कोर्स में ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पॉइंट था कल की क्लास का, राज्यों का पुनर्गठन, मैंने काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाया था। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था।
इसे मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब इस पॉइंट में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे जो हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहा है, ठीक है, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारा बन रहा है वह प्यारे बच्चों यह है, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कब हुई। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कब हुई थी। मैंने काफ़ी आपको अच्छे से समझाया था कि जब आंध्र आंदोलन हुआ था, आंध्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोट्टी जी। ठीक है, पोट्टी जी आपका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल करने के बाद 56 दिनों के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। उनके मृत्यु के कारण हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर जाते हैं तथा हिंसक प्रदर्शन करते हैं। हिंसक का मतलब आग वाग लगा देते हैं, ट्रेन उरेन आर्मी, इस प्रकार से। ठीक है, परिणाम स्वरूप जो हमारे देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री था वह प्रधानमंत्री भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य बनाने को स्वीकार करते हैं तथा इसकी घोषणा करते हैं। तो कब घोषणा किए थे हमारे प्रधानमंत्री ने? मैंने आपको कहा था दिसंबर 1952 में। ठीक है, दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, ये आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यारे बच्चों आपको आता है कि सर्वप्रथम किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया। ठीक है, किस भाषा के आधार पर एपी यानी आंध्र प्रदेश राज्य बना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वह कौन सा भाषा था जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना? मैंने आप सभी को बताया था वो भाषा क्या था? तेलुगु। ठीक है, तेलुगु, ये जो तेलुगु सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना। ठीक है, समझ गए। अब जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, यानी पूर्ण रूप से। यहाँ तक तो मेरा घोषणा हुआ था दिसंबर 1952 में, तो घोषणा हुआ था कि हम आंध्र प्रदेश राज्य को बना रहे हैं। लेकिन जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य पूर्ण रूप से कब बन गया? तो प्रश्न है एपी अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 1953। आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था वो प्यारे बच्चों कब बना था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। ठीक है, भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश। आपका ये भी ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। ठीक है, भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? ठीक है, तो प्यारे बच्चों भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश। उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि आंध्र क्षेत्र में ही आपको आंदोलन हुआ, आंदोलन में पोट्टी जी की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1952 में घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद जो है, अब देखिए दिसंबर में घोषणा होगा तो किसी भी प्रकार जो राज्य बनेगा वो तो 53 में ऑटोमेटिक आपका बनेगा। तो 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य आपको बना था। ठीक है,
समझ गए? ये सारा देखिए इसी पॉइंट से आपको निकल रहा है। मैंने देखिए इतना आप सभी को समझाया था, काफ़ी अच्छे से समझाया था कि नहीं समझाया था? काफ़ी अच्छे से समझाया था। यही प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यदि आप लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है वह ऑब्जेक्टिव आपको मौखिक बन जाएगा, आपको याद करने का कोई झमेला नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए, क्या इतना जो ऑब्जेक्टिव बना, क्या मैं बताया था कि नहीं बताया था पिछले लेक्चर के क्लास में? कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को लग पाए कि आपका पढ़ाई किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है ना? तो आपको फीडबैक देना है। नेक्स्ट अब हम इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम ब्लू कलर से डार्क थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है? अब है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? ठीक है प्यारे बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम भाषा के आधार पर, अर्थात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को बनाएंगे। उसके लिए क्या हुआ था कि सभी क्षेत्रों में आवाज उठने लगा। परिणाम स्वरूप सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया कि राज्यों का सीमांकन के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसका नाम आपको पड़ गया राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम आपको पड़ा था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये जो आयोग था मैंने आपको बताया ये कब बना था? तो 1953 में बना था। कब बना था? 1953। और 53 में बनने के बाद आंध्र प्रदेश देश आपको बना था, ठीक है? अब जैसे ही 53 में आयोग बना तो सभी क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं, बम्बई कहता था कि हमको भी अलग राज्य चाहिए। सॉरी, बम्बई में द्विभाषी लोग रहते थे, एक गुजराती, मराठी। तो गुजराती को भी कहना था कि हमको गुजरात के आधार, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य चाहिए। उसी प्रकार पंजाब में आपको चल रहा था, ठीक है? तो इसी के तहत आपको क्या हुआ था कि केंद्र ने सोचा था कि एक बार फिर से भाषा के आधार पर क्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद नई राज्य को बनाएंगे। तो इसके लिए जब राज्य पुनर्गठन आयोग प्यारे बच्चों बना था, तो इस आयोग के तो कोई अध्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आपका क्या प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति फजल अली। मैंने यहाँ पर कल के क्लास में लिखा था न्यायमूर्ति जो फजल अली थे वो इस आयोग के क्या बने थे? तो प्यारे बच्चों अध्यक्ष बने थे। तो शॉर्टकट में यहाँ पर हम लिख देते हैं फजल अली। फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली इनका पूरा नाम है, ठीक है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के ये क्या बने थे? तो प्यारे बच्चों आपको अध्यक्छ बने थे, ठीक है? अब मैंने बताया था कि न्यायमूर्ति ने क्या किया था कि सभी जो देश है, जो प्रांत है, सभी का आपको जांचा था। जांचने के बाद अपना समीक्षा एक रिपोर्ट में दिया था। उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर कुल मिलाकर के 16 राज्य बन रहे हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बन रहे हैं। जो कि न्यायमूर्ति फजल अली का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कब आया था? तो प्यारे बच्चों 1955 में आया था, मैंने आपको बताया था। इसलिए आपका एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बन जाता है कि न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट कब आई? ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट प्यारे बच्चे कब आई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1955, ठीक है? 1955 में फजल अली का रिपोर्ट आया, अर्थात फजल अली ने जांचा, समझा, परखा और परखने के बाद
वो अपना जो भी विवरण है एक रिपोर्ट में देते हैं। उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि भारत में 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए, जबकि नेहरू की सरकार ने इस रिपोर्ट को एक बार फिर से संशोधन करते हुए 16 राज्यों से घटा करके 14 राज्य कर दिया था और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको नेहरू की सरकार ने बनाया था। ठीक है, तो इसलिए अब 14 राज्य जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, इसके लिए क्या पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अब इसलिए आपका प्रश्न बन जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, कब पारित हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ। पारित होने के बाद ही जो देश में है वह 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको बनाए गए थे, जिसमें बॉम्बे को द्विभाषी राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो प्यारे बच्चों बॉम्बे को द्विभाषी राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए आपका एक और प्रश्न आपको बन जाता है, द्विभाषी राज्य किसे बनाए गए? अर्थात द्विभाषी राज्य किसे बनाए गए? उत्तर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। बॉम्बे को प्यारे बच्चों द्विभाषी राज्य आपको बनाए गए थे। तो जिस कारण जो बॉम्बे में आपको क्या हो गया था? तो प्यारे बच्चों असंतोष हो गया था, काफ़ी हिंसा होने लगा। बॉम्बे के लोगों ने कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं है, मुझे ऊपरी बॉम्बे का जो ऊपरी क्षेत्र था जहां आपको, ठीक है, जहां आपको गुजराती भाषा बोला जाता था, उनका कथन था कि मुझे हर कीमत पे गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य चाहिए। परिणाम स्वरूप बॉम्बे का 1960 में विभाजन हो जाता है और 1960 में गुजरात राज्य आपको बनता है। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि बॉम्बे का विभाजन कब हुआ? ठीक है, बॉम्बे का विभाजन कब हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1960, या यूं कहें गुजरात राज्य कब बना? उत्तर क्या हो जाएगा? 1960। ठीक है, तो जैसे ही आपका गुजरात का ये बॉम्बे थमता है कि पंजाब में फिर जोर पकड़ लेता है, इसी प्रकार पंजाब में प्यारे बच्चों देखने को मिलता है और पंजाब भी 2 भागों में आपका बढ़ जाता है। पंजाब में जिस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोला जाता था उस क्षेत्र को हरियाणा राज्य आपको बनाया जाता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य कब बना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1966 में हुआ था। मैंने आपको बताया था, या यूँ कहे कि पंजाब का विभाजन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 1966। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद जो है पंजाब का विभाजन कब हुआ? तो 1966। इस प्रकार 1966 तक जो भारत में राज्य था वो राज्य 14 राज्य से बढ़ करके कितना राज्य हो जाता है? तो प्यारे बच्चों 16 राज्य आपको हो जाता है। जबकि फजल अली अपने रिपोर्ट में 16 राज्य पहले ही मेंशन आपको कर गए थे, जबकि नेहरू चाचा ने क्या किए थे? उनको सुधार करके 14 राज्य में आपको तब्दील कर दिए थे। तो कुल मिलाकर के हम क्या समझे कि जो फजल अली ने जो रिपोर्ट बनाए थे वही रिपोर्ट आगे चल करके आपको हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो राज्यों का पुनर्गठन में इतना आपको ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, इतना तो मुंह पर तो रखना ही रखना है। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या इतने पॉइंट को मैंने आप सभी को समझाया था कि नहीं समझाया था? ठीक है, इसके अलावा तो इतने पॉइंटों को प्यारे बच्चों मैंने आपको नहीं बताया था। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव बन रहा है, क्योंकि कल का क्लास आपको ज़्यादा हो गया था इसलिए ज़्यादा समय लग जाता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें और भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनेंगे, जैसे आंध्र आंदोलन का नेतृत्व कौन बन रहा, ये किसने कौन किया? तो दिग्गज कांग्रेसी नेता पोटी जी आपको है ना कर रहे थे। ठीक है, तो मुख्य आपका जो वस्तुनिष्ठ आपका इतना ही है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है।
अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका हो जाता है 3 चुनौतियों के अंतर्गत, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया था। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, उससे भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया था। फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बुक के माध्यम से, ठीक है। बुक के माध्यम से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से यदि हम देखेंगे तो सारा हम तो बता ही चुके हैं। हम लोग देखिए, आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि ये बुक आपको खरीद ही लेना है। एसबी, देखिए एसबीपीडी का ये बुक है, ये बुक खरीद लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा ये आपको मौखिक बन जाएगा। हम जितना चीज़ बताएं ना आपको मौखिक बन जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्टिव हम आपको जब ऑब्जेक्टिव का क्लास कराएंगे उसमें स्पेशल एक अध्याय में कम से कम 30 या आपको 40 ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से तो आपको इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हो गया है। अब हम आते हैं राष्ट्र निर्माण पॉइंट से, उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्टिव जो बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला जो प्यारे बच्चों आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बनेगा कि विविधता में एकता किसने बतलाई। ये आपका प्रश्न आपको बनता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विविधता में क्या है, तो प्यारे बच्चों एकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न भी आपको है ना बन जाता है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। भारत में विविधता में एकता किसने बतलाई, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके जा रहे थे तो जाते जाते वे एक बात बोले कि आज भले ही भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन भारत एक दिन टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। जिस प्रकार आज भारत का तो 2 विभाजन मतलब विभाजन हुआ है, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है। आज कल के डेट में देखना कि भारत से अनेक देश बनेंगे, क्योंकि भारत में अनेक विविधता है। कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई तमिल है, तो कोई तेलुगु है। विविधता मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था। इसी बात को टिप्पणी करते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में बेशक विविधता है, लेकिन इस विविधता में क्या है, तो प्यारे बच्चों लेकिन इस विविधता में एकता है, ठीक है। तो ये कौन कहा था, तो प्यारे बच्चों यह क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपका वस्तुनिष्ठ में कई बार आपको पूछे जाते हैं। तो आपका प्रश्न है भारत में विविधता में एकता किसने बतलाई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न आता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अली जिन्ना। अली जिन्ना, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि भारत जब आज़ाद हो गया था तो अली जिन्ना ने कहा कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि कितने कौमों का है, तो भारत बल्कि 2 कौमों का है। तो 2 कौमों का है, इस बात को कहते हुए अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था, तो प्रतिपादन किया था। और द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत भारत को आपको 2 कौमों का देश कहते हुए वह अपने कौम के हिसाब से एक नए देश की मांग की, जिसका नाम क्या था, तो प्यारे बच्चों आपको पाकिस्तान था, ठीक है। ये उसके बाद आपका जो प्यारे बच्चों जो प्रश्न आपका उत्पन्न होता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में कितने राज्य, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में जो राज्य भारत में प्यारे वो 28 राज्य है, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये जो 8 है, देखिए बहुत बच्चे कहते हैं कि 9 है, मैं आपको बताना चाहूँगा
पहले भारत में 28 राज्य थे, जबकि केंद्र शासित 7 थे। ठीक है, फिर 7 से बढ़ के प्यारे बच्चों आपका जो 7 से बढ़ के फिर आपका हो जाता है, कितने हैं ना हो जाता है, तो प्यारे बच्चों 29 राज्य हो जाता है और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। फिर प्यारे बच्चों 29 से घट के 28 राज्य हो जाता है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। फिर आपको 28 राज्य तो रहता ही है, लेकिन 9 से घट करके 8 हो जाता है। तो अभी वर्तमान की में हम बात करें तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पहले जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया है, वह है दादर व नगर हवेली, तथा एक है शायद आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप नहीं है, शायद दमन और दीप है। ठीक है, जिसको मिला दिया गया है। तो मिलाने के बाद ये दोनों राज्य एक में तब्दील हो गए, इसलिए एक घट गया, तो घटने के कारण क्या हो गया, 8 हो गया। तो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों ये भी पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं तथा कितने केंद्र शासित आपको प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वस्तुनिष्ठ आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बॉम्बे आपको द्विभाषी राज्य बना था। और पंजाब को भी बनाया गया था, क्योंकि वहां भी 2 भाषा बोला जाता था, पंजाबी और हिंदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि आपको जो भारत में 565 रजवाड़ा था, मैंने आपको बताया था कि 565 रजवाड़ा था, तो 565 रजवाड़ाओं को भारत में जोड़ने का जो काम किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही कारण आज हैदराबाद जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। किसके कारण हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग है, तो वो प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्यारे बच्चों लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत का इसके बाद है प्यारे बच्चों, द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो उत्तर हो जाएगा जिन्ना ने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो मुख आपका, ठीक है, जो मुख आपका प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को बता दिए हैं। अब जो आगे का जो क्लास होगा उस क्लास में लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ इस तीनों को मैं आपको करा दूंगा, और जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उसे मैं PDF फाइल में नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, उसमें MBBI VBI भी आपको चिन्हित होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो तुरंत कॉल करें, हमारा नंबर है 70 150 45 52।